Hello everyone, welcome to the trap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 10 MCQs a day series जिसमें आज हम करने वाले हैं AFM का मॉड्यूल A जहां पर हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसी के साथ की कनेक्टिंग आपके पास वीडियो आ जाती है हमारी संकल्प सीरीज की विच इज अवेलेबल फॉर यू ऑन आर डिस्क्रिप्शन एरिया। आप डिस्क्रिप्शन इन आर डिस्क्रिप्शन एरिया जस्ट गो देयर एंड आपको ना उसके अंदर मिल जाएगी इसकी पूरी डिटेल्स। एंड along with this हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। नवरात्रि के स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वी आर हैविंग ऑल दैट ऑस्पिशियस थिंग्स गोइंग ऑन, तो उसी के साथ साथ एरोटैप भी आपको दे रहा है इस समय सेल। एंड हमारी सेल के अंदर इस समय आपको मिल जाएगा डिस्काउंट एंड फॉर दोज डिस्काउंट्स ऑल यू नीड टू डू इज आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर एंड यू कैन टेक अप आवर कोर्सेज देयर। और वहां पर आपको क्या करना होगा, जस्ट गो ऑन टू दैट स्पेसिफिक एरिया और हमारे कोर्सेज के अंदर जाकर ना आपको यूज करना है कोड द फेस्टिवल 80। ठीक है, so this code will be helpful for you in terms of buying our courses. So if you are planning to purchase the courses, then please go ahead and check it out on our website. Right? तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंपनी ने परचेज किए ऑफिस कंप्यूटर्स फॉर कैश अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग व्हाट अकाउंट्स आर अफेक्टेड एंड हाउ। कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं और किस तरीके से। डेबिट कंप्यूटर्स कर रहे हैं और क्रेडिट कैश को कर रहे हैं, या कैश और कंप्यूटर्स को आप स्वाइप कर दीजिए। एक्सपेंस बुक की है और रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और कैश है। नाउ विच आर द अकाउंट्स विच आर एक्चुअली बीइंग अफेक्टेड। सी द पॉइंट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कुछ ना समझ में आया ना तो आप ये सोचिए क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। नाउ दैट मेरे को ये पता है कि मैं कंप्यूटर खरीद रही हूँ, तो मेरे को ये पता है मेरे पास कंप्यूटर आ रहा है और कैश जा रहा है। ये दोनों हमारे एसेट होते हैं, यानी ये रियल अकाउंट की चीजें हैं। रियल अकाउंट का रूल भी एग्जैक्टली यही कहता है। ये तो जो मैंने आपको आ रहा है और जा रहा है बताया, दैट इज आर देसी वर्जन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल्स का सिंप्लीफाइड वर्जन जो हम पढ़ते हैं ना, जिससे हमें आसानी होती है और एक्यूरेसी पूरी है, वो ये मेथड है। लेकिन असली रूल ये होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन फॉर रियल अकाउंट। जितने भी एसेट्स हैं उनके लिए आपके लिए लगता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो इसके हिसाब से जब आप बनाओगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास क्या आया, कंप्यूटर आए और कैश चला गया, तो देन यू नो कि ये डेबिट की आइटम है और ये क्रेडिट की आइटम है। इन दिस केस अपने माइंड में आप जितनी जल्दी सिंप्लीफाई करोगे ना चीजें, आपके लिए उतना आसानी से ऐसे क्वेश्चंस हो पाएंगे। जितना आप अपने माइंड में क्लियर नहीं हो ना कि अच्छा ये वाला पता नहीं क्वेश्चन होता कैसे है, क्या सिस्टम है, उतना आपके लिए वो प्रॉब्लमैटिक रहता है। So here comes the next question, everyone. If salary is paid by check to Mr. Ram, Sham, Mohan and so on, which accounts will be debited and which will be credited? इसमें ध्यान से सोचेगा। कई बार ना लोगों को लगता है कि हम ना एक काम करते हैं इन सबके नाम डाल देते हैं, बट थिंक अबाउट इट, कंपनीज लाइक TCS, कंपनीज जो टाटा ग्रुप के अंदर है, कंपनीज जो रिलायंस ग्रुप के अंदर है, अडानी ग्रुप के अंदर है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग अंडर देम। तो क्या वो सबके नाम लिख लिख कर सैलरी अकाउंट बनाते होंगे? आप सोचिए कितना टाइम लग जाता होगा। इजंट इट इजियर कि आपके लिए वो जो शीट बनी होगी, पेरोल शीट, जिसके अंदर आपके सबके नाम डले होंगे, आपने उनकी जो भी सैलरीज हैं उसमें डाली हुई हैं और उसको बस टोटल किया और उसको आगे आपने यूज कर लिया। इजंट दैट पर्टिकुलर बेटर? तो अब इस केस में आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचर इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है, हम अगर मिस्टर राम शाह मोहन सोहन किसी को भी पैसे दे रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं? हम दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है। तो जिसने भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है, तो इट इज वन पर्टिकुलर थिंग विच क्लियरली स्टेट्स कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आएगा सैलरी। ठीक है, हम बुक करेंगे और हमारे पास से क्या जा रहा होगा, कैश। तो हमारे पास ये दो चीजें अफेक्ट होती हैं। सैलरी एक एक्सपेंस है, हमने रियल अकाउंट का तो देख लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या होता है, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड साथ में हम क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल हम फॉलो करते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी यूज इट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सैलरी टू कैश। तो आंसर वुड बी ए। नहीं, अच्छा इसमें हम चेक से कर रहे हैं ना, हाँ चेक से जाएगा तो हमारे पास, ये मैंने नॉर्मल वाली एंट्री बताई थी, अब ये क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो उसमें वो चेक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सैलरी टू
बैंक हो जाएगा एक्सक्लूसिवली फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो इन दिस केस एक बार क्वेश्चन दोबारा बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन कहता है इफ अ सैलरी इज पेड बाय चेक टू मिस्टर राम शाह मोहन सोन, आप किसी को भी वो देते हैं, तो उसका एक बेसिक रूल है, वो ये कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा हो तो नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसका एलिमेंट, उसका नेचर ऑफ इम्पोर्टेंट होता है। वो क्योंकि हम सैलरी के लिए दे रहे हैं तो हमारा नॉमिनल एक्सपेंस डिफाइन हो गया, और हमारे पास से क्योंकि कैश नहीं जा रहा, मैंने आपको जो एंट्री बताई वो कैश वाली थी। जब चेक होता है तो वहां पर ना चेक के लिए हम टू बैंक यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब यूज करेंगे तो ये डेबिट का पार्ट होगा और ये आपका क्रेडिट का पार्ट होगा। क्वेश्चन में ये देखना पड़ता है कि वहां पर कैश यूज हो रहा है या बैंक यूज हो रहा है, ताकि आपको ना उसमें क्लैरिटी रहे। Now, again a question. If Mr. Ravi pays a rent for his shop where the check there, which accounts should be debited and credited? उन्होंने रेंट पर अपनी क्या दी है, रेंट पे किया है शॉप का, तो क्या यहाँ पर शॉप टू कैश करना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए या चेक होगा? अब ये तो पीछे क्लियर होगा कि भैया जहां पर चेक लिखा हो, द पर्टिकुलर थिंग दैट इज हैपनिंग इज पेमेंट्स हो रही हैं, रिसीट्स हो रही हैं, वो बैंक की है, तो एक अकाउंट तो हमारा क्लियर है, वो बैंक होगा। दूसरा कौन होगा? मिस्टर रवि होगा, बैंक होगा, क्या होगा उस केस में? देखिए एक चीज तो पता है कि अगर मिस्टर रवि ने रेंट पे किया है तो दूसरा एलिमेंट इज रेंट, नॉट मिस्टर रवि, क्योंकि अमाउंट पे हो गई है। तो उनको नेचर ऑफ एक्सपेंस याद रखना पड़ेगा कि मैंने अगर पैसे दिए हैं तो ये क्यों दिए थे। तो आपको रेंट का नेचर याद रखना है और बैंक। अब क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि खुद में एक एक्सपेंस है, खर्चा कैसे नोट होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बैंक। अगर कुछ समझना है ना इस क्वेश्चन में, ये रूल्स आपको नहीं पता, आपने संकल्प की वीडियो देख ली फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है, क्योंकि अकाउंट्स का ये बेसिक रूल ना सबको एकदम से समझ में नहीं आता। तो आप ये सोचो कि अपने पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। मेरे को पता है मेरे पास से बैंक बैलेंस जा रहा है क्योंकि चेक में दे रही हूँ, तो मेरा बैंक बैलेंस जा रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो ना तो आप ये सारे रूल्स अपने आप लग जाते हैं। आपके पास से जब बैंक में से पैसा गया, आपको रीजन नोट करना पड़ेगा। रीजन क्या है, रेंट, तो आप रेंट उसमें डेबिट कर दीजिए। इस तरीके से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है। देन कम्स अ कस्टमर डिपॉजिट्स 10,000 कैश इनटू बैंक। अब इसका ध्यान रखिएगा, अब इसमें कैश भी है और बैंक भी है। अब आपको ये सोचना है व्हाट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जस्टिफाई द एंट्री एंड हाउ इज इट रिकॉर्डेड। अब आप ये सोचिए कस्टमर ने डिपॉजिट किए हैं 10,000 रुपीज कैश इन द बैंक। मैं बैंक में गई, मैंने 10,000 रुपीज काउंटर पर रखे, उन्हें बोला ये मेरे को जमा कराने। कहते ठीक है मैम आप जमा करा दो। तो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में तो बैलेंस बढ़ रहा है, यानी मेरा बैंक बैलेंस में तो आपको एक इंक्रीज दिखेगा। लेकिन अब हमारा डिक्रीज किस चीज का होगा, बताइए? अगर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मैं क्या लूज कर रही थी, घर से लाया हुआ कैश। तो जो आ रहा है वो डेबिट, वो जो जा रहा है वो क्रेडिट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको इसके कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेगा वो मिल जाएगा। वन पर्टिकुलर थिंग आई विल ऑलवेज सजेस्ट, डू नॉट रीड द ऑप्शंस जब भी आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और जर्नल पर जाएंगे। इन दोनों सिचुएशंस में कभी भी ऑप्शंस पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस देखकर हमेशा आपके आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। पहले हमेशा आंसर सोचिए फिर ऑप्शंस देखिए। अब यहाँ पर मुझे पता है बैंक डेबिट होना चाहिए, मेरे को एक ही जगह पे दिखा है, और ये रहा हमारा क्रेडिट में कैश। जब आप ये सब भी पढ़ोगे ना, इसके बाद होती है गलतियां। हमेशा पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जर्नल के अंदर स्पेसिफिकली, इसके अंदर हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करके फिर उसके आंसर देखिए, फिर गड़बड़ नहीं होती। ABC purchases new computers worth rupees 8,50,000 from Technoworld Limited on 30-day credit terms to upgrade its core banking system। उन्होंने ना क्या किया, अपना बैंक सिस्टम का बढ़ाना था, वेबसाइट प्रॉपर रखनी है, हमें चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे, स्टोरिंग हमारे केस में सब कुछ हो, तो कहते हैं कंप्यूटर और चाहिए क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर्स पे होता है। कहते हैं ठीक है, कहते हैं किससे खरीदने हैं? ABC बैंक ने बोला हमने टेक्नो वर्ल्ड से खरीदने हैं। हमारे पास क्या आ गए जी, सबसे पहले तो आप ये सोचिए, हमारे पास आ गए कंप्यूटर्स। सो वी कैन ईदर राइट कंप्यूटर्स, लेकिन यहाँ पर मुझे कंप्यूटर टर्म दिख नहीं रहा, तो क्वेश्चन हमें मशीनरी के तौर पर इसको दिखा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम मशीनरी नोट कर लेते हैं। और हमारे पास से क्या जा रहा है एवरीवन, आया तो कंप्यूटर, लेकिन गया क्या? गया तो कुछ भी नहीं,
क्यों? कहते हमने उधारी पर लिया सामान, किससे लिया? टेक्नोवर्ल्ड से लिया। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, आपने किसी को पैसे देने हैं, जहां पर पैसे लिखने थे, बैंक बैलेंस लिखना था, कैश का बैलेंस लिखना था, वहां पर आप लिख दीजिए टेक्नोवर्ल्ड लिमिटेड। इससे क्या हो जाता है, आपको पता चल जाता है कितना पैसा आपके पास आ रहा था, कितना जा रहा था। इससे आपको वो क्लैरिटी रहती है, ताकि आपको ना ये पता है कि कल को मैंने पैसे देने हैं टेक्नो वर्ल्ड को, कितने? 8,50,000, जस्ट बिकॉज मेरे पास उनसे कंप्यूटर्स आए थे। तो ऑडिटर को भी क्लियर एंट्री का आइडिया रहेगा, और आपको तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। Then the firm receives 2,50,000 commission in advance for services to be rendered next month. अब वो कह रहे हैं कि फर्म ने रिसीव किए हैं सर्विसेज। अच्छा ठीक है, हमने ना पहले पैसे रिसीव कर लिए, कई बार ऑर्गेनाइजेशन पहले पैसे रिसीव कर लेते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट वो ना आपकी इनकम नहीं बनी होती, आपको वो पैसे भी किसी को वापस करने। मतलब मैं कहती हूँ जी मेरे पास आया है कैश, कितना कैश आया? मेरे पास कैश आया 25,000 का। क्योंकि क्यों आया है 25,000 मेरे पास? क्योंकि वहां पर मेरे पास ना एक लाइबिलिटी बिल्डअप हो रही है। मतलब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग ये तो पता चल गया कि हमारे पास कैश आ रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट। और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा ना एडवांस में पैसा आया हुआ है, मतलब ये इनकम नहीं है, ये मेरे सर पर बोझ है। अब मुझे कल को इनको सर्विसेज प्रोवाइड करवानी ही पड़ेंगी। तो मेरे पास क्या होगा? रेंट इन एडवांस रिसीव्ड, जो आपने रिसीव किया वो आ जाएगा। अगर आप जैसे, अच्छा ये तो कमीशन था ना, सॉरी, मैं ये कमीशन है, तो यहाँ पर अगर रेंट आता तो रेंट लिखते, क्योंकि यहाँ पे कमीशन है तो हम लिखेंगे कमीशन। यहाँ पर रिसीव्ड, आई विल राइट रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस। अब अगर ये हमारा नोट हो रहा है तो ये रहा अनअर्नड कमीशन उन्होंने लिखा हुआ है, इसको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी कहा जाता है। वो पैसे जो हमने अभी तक अपने अर्न नहीं किए हैं, लेकिन कोई हमें पहले दे गया, कई बार लोग पेमेंट पहले दे जाते हैं, तो उससे हमें भी क्लैरिटी रहती है कि हमें बाकी पेमेंट भी आ जाएगी, ये डिफॉल्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो उसके हिसाब से आपका आंसर इसमें बनता है बी। ठीक है, सो दिस इज, इसका आंसर बी आएगा। सो आई विल बी करेक्टिंग इट फॉर यू। अब जैसे यहाँ पर हमारा आंसर आ गया बी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये वाले ना बड़े ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इन, कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स में स्पेशली जर्नल की तरफ जाते हो ना, तो जर्नल में कभी भी डरना नहीं होता। अब हमारे पास में ना जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे, तो आपको ना हमेशा इस चीज के ऊपर देखना है कि हम रूल्स को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। हम रूल्स ऑफ अकाउंट्स फॉलो करते हैं तो हमारा हो जाता है। आई एम सॉरी, कोई आंसर भी दिख गया इसमें। द बैंक डिडक्ट्स सर्विस चार्जेस 1,500 फ्रॉम द फर्म्स करंट अकाउंट विदाउट प्रायर इमिटेशन इंटीमेशन। नहीं बताते कई बार बैंक्स, एक्चुअली बैंक्स ये नहीं बताते ना कि बैंक चार्जेस कट रहे हैं, हमको बाकी सब पता चल जाता है, ये हमें पासबुक से आइडिया होता है। तो हमारी जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग, किसकी? फर्म की, बैंक की नहीं बना रहे हम अभी। अगर हम बैंक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसका अलग चलता है, हमारा अलग चलता है जी। तो हमारे पास क्या हुआ, मैं अब सबसे पहले नोट करूंगी हाई मेरा खर्चा, बैंक चार्जेस। ठीक है, जैसे ही मुझे पता चलेंगे कि बैंक चार्जेस बनते हैं, और जब हमको वो नोट करने हैं, तो मेरे पास से क्या जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस भी तो कम हो रहा है। तो इस केस में इट हैज टू बी बैंक चार्जेस मेरे डेबिट होंगे और बैंक बैलेंस कम होगा, क्योंकि मेरे पास क्या आ रहा है, कुछ आ तो रहा नहीं है, लेकिन बैंक बैलेंस जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मेरे पास में बैंक चार्जेस पे करने वाले हैं। सो इस तरीके से आपका आंसर बनता है ए। ठीक है, देन कम्स गोल्डन रूल्स ऑफ फॉर नॉमिनल अकाउंट। क्या है नॉमिनल अकाउंट का रूल? क्या था, अभी हम पीछे पढ़ कर आए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नहीं, ये तो पर्सनल, ये आपका रियल अकाउंट का है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। और लास्ट इज योर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। दीज आर ऑल द रूल्स जो हमने इस पूरे सेशन में कवर करने थे। डेबिट एसेट्स क्रेडिट लायबिलिटीज नहीं, तो इसका आंसर इज सी। Now comes Mr. Sham invested 1 lakh in the business. Which type of account is affected by the owner brings asset to into the business? अगर बिजनेस में ओनर पैसे ला रहा है तो क्या होता है? देखिए, एक तरफ वो पैसे ला रहा है तो हमारे पास एक चीज तो क्लियर है कि एक तरफ कैश आ रहा है, और दूसरी तरफ क्या आ रहा होता है, हमारे पास कैपिटल भी तो बढ़ रही है, क्योंकि बिजनेस का पैसा बढ़ता है। तो कैश हमारा एक एसेट नोट होता है, और जो कैपिटल है ये हमारी इन्वेस्टमेंट के तौर पर नोट होती है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर बन जाता है ए। ठीक है, देन इसका बनता है, एक तरफ हमारा एसेट बना और एक तरफ हमारी कैपिटल बनी।
Now comes the next question. If goods worth rupees 5,000 are sold on credit to अक्षय. अब मैंने ना गुड्स बेचे हैं मिस्टर अक्षय को, उसकी क्या अफेक्ट करेगा? सबसे पहले हमारे पास क्या जाता है जर्नल में, डेबिट और क्रेडिट में क्या इफेक्ट करेगा? अगर मेरे पास गुड्स वर्थ रुपीज वर सोल्ड, मेरे पास से क्या चला गया? देखिए, जब गुड्स आते हैं तो हम उन्हें परचेजेस कहते हैं, जब गुड्स जाते हैं हम बेचते हैं तो उन्हें हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब मेरे पास इसमें कुछ कैश तो आया नहीं, तो नाम याद रखना पड़ेगा मुझे किसका, जिसको मैंने गुड्स उधार पर बेचे। तो अक्षय को मैं यहाँ पर करूंगी डेबिट और सेल्स को मैं करूंगी क्रेडिट। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर बनता है 10 का आंसर इज बी। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन ऑल दीज स्पेसिफिक टर्म्स एंड ये जो जर्नल एंट्रीज वाला सिस्टम है वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो हम यही वाली चीज इसके अंदर डिटेल में करते हैं। एंड इट इज इंपॉर्टेंट आपके पेपर में ना, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों के रूल्स ऐसे ही जैसे मैंने अभी नॉमिनल वाला दिखाया था ना, वैसे ही एक ना एक क्वेश्चन तो हर साल पेपर में आता ही है। ठीक है, सो इन एवरी अटेम्प्ट रादर, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एवरीवन। नाउ लेट्स मूव ऑन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू रियली वांट टू गो थ्रू आवर कोर्सेज, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट। व्हाट यू नीड टू डू इज, ये रही हमारी वेबसाइट, जैसे आप गूगल पर टाइप कीजिए edutap.in। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे ही एडुटैप पे लिखेंगे ना तो भी आपको दिख जाएगा। जस्ट गो ऑन टू द एरिया ऑफ एडुटैप। जैसे ही आप एडुटैप पे क्लिक करेंगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा JIIB। जस्ट आप JIIB पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर हमारा मास्टर कोर्स दिख जाएगा। और हमारा शुरू हो चुका है द फेस्टिवल कोड 80। ठीक है, फेस्टिवल 80 कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको 80% ऑफ मिल रहा है हमारे कोर्सेज पर। जल्दी से परचेज कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। और अगर आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग टू हैपन। टेस्ट सीरीज बाय करना चाहे तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और मास्टर कोर्स तो आपके पास है ही। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। सो प्लीज गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।